हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी के लिए। जय श्री राम दोस्तों सभी के लिए। दोस्तों आज लेकर आया हूँ दोस्तों मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर चैनल पर वीडियो अच्छी आती रहेंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन 12 B12 यानी B12, विटामिन B12। दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों खट्टे पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सब्जी आयरन की सबसे प्रचुर स्रोत होती है। दोस्तों हरी सब्जी। राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। हरी सब्जी में दोस्तों आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों चौथा प्रश्न हमारा, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। दोस्तों नियासिन होता है, इसकी कमी के कारण पेलेग्रा नामक रोग होता है। दोस्तों पाँचवा प्रश्न हमारा, दोस्तों पाँचवा प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों 80% होती है, 80%। दोस्तों छठवां प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, जो कि 65% पाया जाता है, 65। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। राइट आंसर हो जाएगा 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। दोस्तों आठवां प्रश्न हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। दोस्तों यदि आपके मसूड़ों से रक्त आने लगे और दांत हिलने लगे तो यानी विटामिन सी की कमी है। दोस्तों नौवां प्रश्न हमारा, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। राइट आंसर विटामिन सी, राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी है जो सूर्य से प्राप्त होता है। 11वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, दोस्तों 11वां प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने जीवन के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से। यानी दूध से कोई व्यक्ति यदि शाकाहारी है तो उसके लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह उसके लिए दूध से मिल सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 12वां, दोस्तों 12वां प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर से नापी जाती है। डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13वां प्रश्न है हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी दोस्तों आपको यदि आप किताब पढ़ते हैं तो कितनी दूरी पर रखना चाहिए दोस्तों किताब के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। राइट आंसर होगा 25 सेमी। दोस्तों 15वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो दोस्तों विद्युत अच्छी तरह से किस चालक के अंदर चली जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदी। चांदी के अंदर यदि दोस्तों विद्युत पहुंचाओगे तो बहुत तीव्रता से जाती है। दोस्तों 15वां प्रश्न है हमारा, दोस्तों 15वां प्रश्न है हमारा, रुदरबर्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रुदरबर्ग की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी दोस्तों, कार्ल एंड स्टीनर। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, दोस्तों 16वां प्रश्न है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर होगा 7.4। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, मानव शरीर का
रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर प्लीहा को कहा जाता है। दोस्तों 18वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, गन मेटल किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों गन मेटल जिंक और दोस्तों तांबा और टिन का होता है। दोस्तों तांबा यानी जिस धातु से बंदूक गन बनती है उसमें 3 धातु का मिश्रण होता है। एक होता है तांबा, एक होता है जिंक, एक होता है दोस्तों टिन। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19वां प्रश्न है, दोस्तों 19वां प्रश्न है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों 20वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? दोस्तों तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत पाई जाती है। दोस्तों 21वां प्रश्न है हमारा, RBC एवं WBC का अनुपात कितना होता है? यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों इनका अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। राइट आंसर है 600:1। दोस्तों 22वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है यानी जमता है? दोस्तों तो विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि आपको चोट लग जाए तो ब्लड बंद नहीं होता है दोस्तों, तो किसकी कमी होती है? विटामिन के की कमी है। दोस्तों विटामिन के मूंगफली, दाल जैसी अन्य चीज़ों में पाया जाता है। दोस्तों 23वां प्रश्न हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने की थी। दोस्तों फंक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23वां प्रश्न है, दोस्तों 24वां प्रश्न है, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दोस्तों ये वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होते हैं। दोस्तों 25वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बनिक एसिड या अम्ल है। दोस्तों एस कार्बनिक अम्ल या एसिड कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो हमारा 26वां प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। राइट आंसर यकृत। दोस्तों 27वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है जो रक्त वाहिनी है उनको क्या कहते हैं? दोस्तों इनको सिरा कहते हैं। राइट आंसर होगा सिरा। दोस्तों 28वां प्रश्न है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन एड्रीनलिन होता है। एड्रीनलिन होता है दोस्तों। राइट आंसर एड्रीनलिन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 29वां प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए EEC का प्रयोग किया जाता है। EEC का। दोस्तों 30वां प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है दोस्तों, जो कान के अंदर पाई जाती है, बहुत ही सूक्ष्म हड्डी होती है दोस्तों। 31वां प्रश्न है हमारा, टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों टिटनेस रोग होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित? दोस्तों इससे तंत्रिका तंत्र कोशिका प्रभावित होती है। दोस्तों 32वां प्रश्न दोस्तों हमारा, कटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? दोस्तों कटाई रोग दोस्तों कैडमियम के कारण होता है। दोस्तों कैडमियम के कारण होता है। राइट आंसर कैडमियम के कारण। दोस्तों 33वां प्रश्न हमारा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों रक्त तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका राइट आंसर तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों 34वां प्रश्न हमारा, RBC का निर्माण किस में होता है? दोस्तों तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी इसका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। दोस्तों 35वां प्रश्न है दोस्तों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? दोस्तों आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दोस्तों E बराबर MC की पावर। दोस्तों MC की पावर, दोस्तों पावर यानी घात। दोस्तों और 36वां प्रश्न है हमारा, द्रव्यमान की चौथी अवस्था ठोस द्रव गैस के अलावा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, जो कि दोस्तों खून के अंदर पाया जाता है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, SI पद्धति में कितनी मूल मात्रक हैं? तो दोस्तों SI पद्धति में मूल मात्रक कितनी है? इसका राइट आंसर 7 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 38वां प्रश्न है, SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों समतल कोण का दोस्तों रेडियन है। रेडियन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 39वां प्रश्न है दोस्तों, SI पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो दोस्तों नया मात्रक आवृत्ति का हर्ट्ज है दोस्तों, हर्ट्ज राइट आंसर है हर्ट्ज यानी HZ।
दोस्तों 40वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम्पियर। राइट आंसर। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगला पार्ट देखने के लिए दोस्तों हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।